ये वीडियो जो आपने अभी देखी अपने टीवी स्क्रीन पर, इस वीडियो को देखने के बाद कैसे झुटलाया जा सकता है कि जो पूरा दंगा भड़का है नागपुर में, उसकी वजह कुरान की आयतों वाले कपड़े में औरंगज़ेब की जो है पुतले को जलाना, जिसको बार बार अफवाह कहा जा रहा है, मीडिया के जरिए, पुलिस के जरिए अफवाह कहा जा रहा है। और हद तो ये हो गई कि देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में खड़े होकर के ये बात कही कि जो ये कहा जा रहा है कि कुरान की आयतों वाला कपड़ा था जिसको जलाया गया है, ये अफवाह है। लेकिन इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ये चादर किसी की कब्र से उठा करके या फिर किसी ऐसी दुकान से ख़रीदा गया है जो दरगाहों के आसपास कब्रों पर चढ़ाने के लिए जो है वो बेचे जाते हैं। लोग उसको ख़रीदते हैं और फिर कब्रों पर चढ़ाते हैं। उसमें ख़ास तौर से ये देखा जाता है कि उसमें अलहम्दु शरीफ लिखी होती है, चारों कुल लिखे होते हैं, यानी फातिहा की जो आयतें हैं वो जो है कुरान की उस पर लिखी होती हैं। तो उसी चादर को यहाँ पर लाया गया। और ये जिस तरह का दावा देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं विधानसभा में खड़े होकर के, ये सरासर झूठ है। क्योंकि खुद वीएचपी के नेताओं ने यह आकर के कहा है मीडिया के सामने कि हमें क्या मालूम कि इसमें कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, हमने तो सिर्फ इसलिए कि हम एक काल्पनिक एक कब्र बना करके उस पर जो है वो चढ़ा करके और फिर आग लगाना चाहते थे, हमें नहीं मालूम कि उस पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमें ना तो अरबी आती है ना हमें उर्दू आती है। हमें तो ऐसा कपड़ा ले आए जो हमने अक्सर कब्रों पर चढ़ा हुआ देखा है। सुनिए क्या कहना है इस पूरे मामले पर एक आरोपी का। कब्र को खोदने का आंदोलन था, कब्र को हटाने का आंदोलन था, तो एक सांकेतिक वहां पे ईंटों की कब्र बनाई, उस पे एक हरा कपड़ा था। आज मुझे बताइए, अगर उस पे कुछ लिखा भी होगा, अभी बहुत सारे लोगों को महाराष्ट्र में रहते हो मराठी समझ में नहीं आती, अगर उसमें कुछ उर्दू में लिखा भी होगा तो किसी को क्या समझ में आएगा। तो साधारणतः वो जो हरा कपड़ा था और कब्र के ऊपर हरा कपड़ा रखते हैं, तो उस तरह का उस चीज को जब जलाया गया, उसको जब तोड़ा गया, तो उसका इन्होंने एक फालतू में एक विषय बनाया। अब इसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे दंगे के बाद एक तरफा कार्रवाई, कल मुस्लिम इलाके में बिल्डोजर चलाया गया अतिक्रमण के नाम पर और 51 मुसलमानों के खिलाफ, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह एफआईआर है जिसमें सारे ही नाम मुसलमानों के हैं। 51 मुसलमानों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। और जो इस पूरे मामले में एक मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, मीडिया और ये पूरी जो पुलिस का नेक्सस है, ये हर ऐसी घटना में एक मास्टरमाइंड को तलाश कर लेती है। जैसे दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, कहीं पर भी इस तरह की घटना घटती है तो एक अचानक से मास्टरमाइंड निकल आता है, उसके वीडियोस वायरल किए जाते हैं कि इसी की वजह से दंगा भड़का। अरे भाई, पहले से ही देवेंद्र फडणवीस ने फर्स्ट डे ये बात कही कि दंगा जो भड़का गया है वो कब्र पर बिल्डोजर चलाने की जो बात कही जा रही थी, जो जलाया गया है कपड़ा, उसकी वजह से दंगा भड़का है। तो जो मेन कल्प्रिट हैं उनके खिलाफ तो सामान्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती है। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, उन तमाम साहिबान को जिन्होंने, जो असल वजह है इस दंगे की, जिनकी वजह से मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई, क्योंकि कुरान शरीफ की आयतों को जलता हुआ कोई भी मुसलमान नहीं देख सकता। दो चीज़ें मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबसे पहले कुरान, अगर कुरान पर किसी भी तरह से नाउज़ुबिल्लाह हमला होता है, उसको जलाया जाता है, उसकी बेहुरमती की जाती है, तो उसको किसी कीमत पर मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, ये दो मामले ऐसे हैं जिस पर किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, जो वीएचपी के गुंडे थे उन्होंने पहले ये हरकत की और उसी के बदले में, उसी के अंजाम में ये सारी चीज़ें, घटनाक्रम सामने आया। लेकिन पुलिस ने मुसलमानों को ही अब मैन कल्प्रिट बताया है। 57 सेक्शंस लगाए गए हैं मुसलमानों के ऊपर, जिसमें देशद्रोह से लेकर यूएपीए तमाम तरह की धाराएं लगाई गई हैं, ताकि सालों तक दिल्ली दंगे की तरह जमानत ना हो। 5 साल गुजरने के बाद भी आज दिल्ली दंगों में लोग सलाखों के पीछे हैं, उनकी जमानतें होने की तो बात छोड़ दीजिए, उनकी जमानत पर सुनवाई तक नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट वापस भेज दिया जाता है, हाई कोर्ट में जज चेंज होते रहते हैं, जज अपने आप को अलग कर लेते हैं सुनवाई से। तो पूरा खेल ये जुडिशियरी, पुलिस और सरकार का मिल करके अब चल रहा है। तो जो मेन कल्प्रिट हैं, 8 लोग थे, उनको कोर्ट में कल पेश किया गया। 3000 रुपए के मुचलके पर तमाम आरोपियों को जमानत दे दी गई।
एक तरफ 51 मुसलमानों के खिलाफ नामजद एफआईआर होती है, दूसरी तरफ वीएचपी के बड़ी संख्या में लोग थे इस प्रोटेस्ट में, उनमें से चुन करके 8 के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, उनको कोर्ट में सेम डे पेश किया जाता है, कोई उनकी पुलिस रिमांड नहीं मांगी जाती पुलिस के जरिए, कोई विरोध नहीं किया जाता जमानत का, और उसके बाद जज साहब सिर्फ 3,000 रुपए के मुचलके में इन तमाम लोगों को जो है वो जमानत दे देते हैं। इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो ये था सिर्फ कि बिना अनुमति के इन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब जाहिर सी बात है, जब आरोप ही इस तरह के लगाए जाएंगे तो मजबूरन जज भी जो है इस तरह का फैसला करेगा। उधर दूसरी तरफ जो मुसलमान गिरफ्तार हो रहे हैं, 51 में से बड़ी संख्या में 2 दर्जन से ज़्यादा मुसलमान गिरफ्तार हो चुके हैं, उन तमाम लोगों को कई दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह से उनकी पिटाई की जाएगी, ज़बरदस्त उनके ऊपर खुन्नस निकाली जाएगी पुलिस के ज़रिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा आरोप जो लगाया जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ की गई है, उनके वर्दी फाड़ी गई है, और उस तरह के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है पुलिस के साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, और पुलिस के ऊपर जिस तरह से बर्बरता की गई है तो वो भी गलत है, उसका किसी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता, और इस तरह के लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दोनों ही तरफ अगर गलती है तो दोनों ही तरफ बराबर कानून को काम करना चाहिए। पुलिस के ऊपर जो हरकत की गई है, ख़ासतौर से महिलाओं के साथ जो अभद्रता की गई है, उसमें उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की धाराएं 57 सेक्शंस लगाए गए हैं, देशद्रोह तक के केस दर्ज किए गए हैं, यूएपीए लगाया गया है, तो ये देखने वाली बात होगी कि कितने लोग इस तरह की हरकत में मुलव्विस थे, इन्वॉल्व थे, जिन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की। उन्हीं के ऊपर धाराएं लगाई जा सकती हैं, वो भी उसी सेक्शंस में जो सेक्शंस बनते हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि चौंकाना वाला मामला सामने है कि एक ही दिन के भीतर 3,000 रुपये की नकद राशि के मुचलके पर नागपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने नागपुर शहर में भड़की हिंसा के सिलसिले में 8 वीएचपी और बजरंग दल के आरोपियों को जमानत दे दी है, जो बाहर निकल कर के सामने आ रहे हैं और बड़े खुश हैं कि सेम डे उनको ज़मानत मिल जाती है कोर्ट में पेश होने के बाद, और महज 3,000 रुपये का मुचलका भरा जाना है। तो जाहिर सी बात है 3,000 रुपये का मुचलका कोई भी जो है वो भर देगा, जो भी हिंदुत्व के अलमबरदार हैं और हीरो बन करके निकलेंगे, इनको मालाएं पहनाई जाएंगी, इनका स्वागत किया जाएगा, और उसके बाद दोबारा से इनको तैयार किया जाएगा इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए।